नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 25 ऑफ जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ऑल्टर द स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब होता है करंट सिचुएशन। इसको बोलते हैं करंट सिचुएशन यानी वर्तमान स्थिति। ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना, मतलब चेंज द स्टेटस क्यू, जो वर्तमान कंडीशन है उसको बदलने की बात ऑथर कह रहे हैं। इसके बारे में सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप स्टोरी रीड करेंगे। स्टेटस क्यू यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्कॉर्ड होता है या कंटेंशन होता है, झगड़ा या विवाद। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, ये नाउन है। कन्फ्लिक्ट भी नाउन है। कन्फ्लिक्ट का जो विस्तार है इन मणिपुर, मणिपुर में कॉज फॉर डिसाइसिव चेंज, जरूरत है डिसाइसिव चेंज करने की। डिसाइसिव इस वर्ड का मतलब होता है क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। और कॉज फॉर ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना होगा। मतलब बात कही जा रही है द एक्सपेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये जो कन्फ्लिक्ट यानी विवाद का जो विस्तार हुआ है कहाँ पे, मणिपुर में। कॉज फॉर जिस जरूर डिमांड किया गया डिसाइसिव चेंज, मतलब एक क्रूशियल चेंज की जरूरत है यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स यूज हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने बहुत बार बताए होंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जैसे कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। इन सबको लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कॉल अप मतलब होता है रिकॉल करना, मतलब याद करना। उसी प्रकार से कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना होता है। कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना, यानी विजिट करना बोलेंगे, टू विजिट। और कॉल अपॉन इसका मतलब होगा टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग। किसी को इनवाइट करना किसी कार्य के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातों की प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे कि जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, OR हो, ER हो, ER हो, TY लग जाए, CE लग जाए, ट्यूड लग जाए, इज़म लग जाए, नेस लगा हो, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स में ही, अगर सफिक्स में ही OUS, सफिक्स का मतलब लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। OSEIVE, एबल, और भी चीजें होंगी इसमें, फुल, लेस। ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। जो भी चीजें बताई गई हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। आपका जो भी लेवल अभी होगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके ये लेवल आपका बढ़ जाएगा। रीडिंग हैबिट्स बहुत ही जरूरी है, इस पे वर्क करना। मोर देन अ ईयर मतलब एक साल से भी ज्यादा हुआ। सिंस एन एथनिक, एथनिक मतलब होता है सांप्रदायिक।
एथनिक मतलब कह सकते हैं जैसे रेशियल यानी कल्चरल, या जो रेशियल या कल्चरल को बोलते हैं, इसके लिए बोलेंगे रेशियल या कल्चरल। कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन नाउन है, इसका मतलब होता है जैसे ब्लेज होता है। ये नाउन की तरह वर्क करेगा, TION लगा है। इसका मतलब इन्फर्नो बोल सकते हैं या फिर ब्लेज, जिसका मतलब भीषण आग को बोलते हैं। जहां पे भीषण आग लग जाए उससे बोलते हैं कन्फ्लैग्रेशन। इन्फर्नो, इसका मतलब ये होता है जैसे एक वर्ड आएगा इसी में इन्फर्नो, जिसका मतलब टर्मोइल या उपद्रव को बोलेंगे। बट यहाँ पे भीषण आग का मतलब है आग लगी है का सेंस है, टर्मोइल हो गया है, डिस्टरबेंस सिचुएशन हो गया है, उसको बोलते हैं। फ्लेयर्ड अप एक फ्रेजल वर्ब है। ये चीजें क्या हो गई हैं, फ्लेयर्ड अप हो गई है। फ्लेयर्ड अप का मतलब होता है जैसे बिकम इंटेंस, मतलब काफी, बिकम इंटेंस मतलब काफी तीव्र हो जाना। रिजल्टिंग इन, जिसका रिजल्ट ये हुआ 2021 डेथ्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये नाउन है, ऑफ नियरली एडवर्ब है 50,000 पीपल, जिसके वजह से क्या हुआ, मतलब ये बात कही जा रही है एक साल से भी ज्यादा हुआ एन एथनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तरह से सांप्रदायिक यानी रेशियल, वहां पे आग लगी। आग लगने का मतलब है एक उपद्रव हुआ, फ्लेयर्ड, इस चीज को और इंटेंस कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या है, जिसके रिजल्ट मतलब जिसका परिणाम ये हुआ, इसका बोल सकते हैं जिसका परिणाम ये हुआ इन 2021 दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नियरली, मतलब इधर उधर लोग हो गए 50,000 पीपल, इतने सारे लोग। समथिंग रिमेन्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कुछ रिमेन्स रह गया है, रोटेन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, कुछ चीजें मतलब गड़बड़ी हुई है, रोटेन रह गया मतलब कुछ चीजें अधूरी रह गई, सड़ी हुई चीज रह गई, मतलब चीजें सही नहीं थी, कहाँ पे, मणिपुर में। द कन्फ्लिक्ट हैज नाउ स्प्रेड, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद है, हैज के साथ स्प्रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है, शर्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3। रीड का प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी रेड हो जाता है। शट है, क्विट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट पुट, ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म सेम है। द कन्फ्लिक्ट हैज नाउ स्प्रेड, ये हैज के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद फैल गया, टू हिथर्टो, हिथर्टो यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है अभी तक, जिसका मतलब होगा अभी तक। पीसफुल डिस्ट्रिक्ट सच एज, अभी तक इतने सारे डिस्ट्रिक्ट पीसफुल थे, सच एज जिरीबम, इवन एज, यहाँ तक कि द इम्फाल वैली, ये भी था। एंड अदर एरियाज हैव सीन, दूसरी एरिया देखा गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ भी है। राइजिंग एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन मतलब होता है जो पैसा जबरदस्ती छीनते हैं, पैसा या कोई भी चीज, उसको एक्सटोर्शन बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग लाइक मनी थ्रू थ्रेट्स या फिर फोर्स। एक्सटॉर्शन मतलब जबरदस्ती, रंगदारी के सेंस में आएगा। ऐसा देखा गया है कि ये चीजें बढ़ रही हैं, राइजिंग मतलब बढ़ना होता है, एक्सटॉर्शन जबरदस्ती पैसा छीनना, थ्रेट धमकाकर, और एबडक्शंस मतलब किडनैपिंग भी वो चीजें बढ़ गई हैं। ये एबडक्शन मतलब किडनैपिंग को बोलते हैं। एबडक्ट मतलब किडनैप करना होता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड में, स्टोरी को बस समझना है। ऐसे इंक्रीज तो वर्ब होता है, लेकिन द इंक्रीज है आर्टिकल्स। एक रूल आता है कि प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर एक सिंगल वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो वो बीच वाला वर्ड नाउन होता है। यहाँ इंक्रीज क्या है, नाउन है। इन आर्म्ड मिलिशियाज, इसमें बढ़त हुई, इन बोथ द वैली एंड हिल एरियाज, दोनों एरिया में, वैली और हिल एरियाज में, हु आर
आर्म्ड विथ वेपन्स, जो कि पूरी तरह से वेपन से लदे लदे थे, लूटेड फ्रॉम फ्रॉम कॉन्स्टेबलरीज, मतलब जहाँ के पुलिस, कॉन्स्टेबलरीज मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं पुलिस बल से जहां से लूटा गया था। लूटेड इंग्लिश का वर्ड है, लूटेड मतलब लूटना। हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस सिचुएशन, जो कि इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूटेड करने में काफी मदद किया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। फॉर द पास्ट ईयर, पिछले साल, बीते साल, द यूनियन गवर्नमेंट हैज सॉट, यूनियन गवर्नमेंट से पहले हैज लगा। सी का सेकेंड फॉर्म सॉट होता है, थर्ड फॉर्म सॉट यानी V3 है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन्होंने डिमांड किया है, सीक मतलब डिमांड करना, टू मेंटेन अ टेनियस पीस। मेंटेनेंस मतलब काफी वीक है, टेनियस मतलब वीक को बोलते हैं, पीस मतलब शांति, बाय सब्जेक्टिंग द स्टेट, स्टेट को सब्जेक्ट करते हुए। बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल आए, तो बीच वाला एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। द स्टेट टू अ डी फैक्टो imposition of the provisions of Article 355 of the Constitution। डी फैक्टो, यहाँ पे एक वर्ड मिला। डी फैक्टो मतलब होता है जैसे इन फैक्ट, वेदर इन, बाय राइट और रॉन्ग। इन फैक्ट मतलब किसी भी तरीके से सही या गलत, जो कि किसके तहत आएगा ये, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की इसके तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। विदाउट मतलब होता है कि बिना किए, ऑफिशियली अनाउंसिंग देम, बिना ऑफिशियली अनाउंसिंग करते हुए, इवन एज इट कंटिन्यूज विद द सेम पॉलिटिकल लीडरशिप, सो एज, इस प्रकार से चीजें चलती गई, टू प्रोवाइड अ big leap of power to the chief minister। big leap of power का मतलब है a symbol intended to cover up embarrassment, एक फ्रेज है। big leap of power, इसका मतलब लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं यहां तक। इसका मतलब होता है अ सिंबल, या सिंबल इंटेंडेड, जिसका जिसको इंटेंडेड करते हैं टू कवर अप एम्बेरसमेंट। तो ये एक तरह से एम्बेरसमेंट है, मतलब कि एक तरह से शर्मिंदगी है इनके लिए। हु इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिन बियरली इन्वॉल्व, मतलब ये बड़े मुश्किल से इन्वॉल्व रहे हैं। ये बात ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगाते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति का नाम जिक्र है इसलिए द नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिन बियरली इन्वॉल्व्ड, मतलब बड़े मुश्किल से इन्वॉल्व रहे हैं। इवन टू सीक मतलब डिमांड करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया जाए इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद में, एंड टू वर्क टुवर्ड्स, एक काम किया जाए, टुवर्ड्स मतलब के प्रति, अ पीसफुल रिजोल्यूशन, इसके साथ। ये यहाँ पे ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बड़े मुश्किल से वो इन्वॉल्व रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाइल मतलब विरोधाभास की बात कर रहा है, यानी एडवर्सिटी है। होम मिनिस्टर अमित शाह रूटीनली कॉल्स अप सिक्योरिटी, उन्होंने कॉल्स अप बुलाया सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स के लिए, बट टू लिटिल अवेल, जिसका फायदा बहुत ही कम हुआ। लिटिल मतलब ना के बराबर होता है। इन द लेटेस्ट मीटिंग विद अ होस्ट ऑफ सिक्योरिटी, जो लेटेस्ट मीटिंग हुआ हाल ही में के लिए लेटेस्ट होता है, लेट मतलब देरी से। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इनके साथ, द चीफ मिनिस्टर वॉज नॉट इनवाइटेड, उसमें चीफ मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया था। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। द यूनियन गवर्नमेंट्स इनडिसाइसिव वैसिलेशन, इनडिसाइसिव मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, वैसिलेशन इसका मतलब होता है जैसे, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। वैसिलेशन मतलब कह सकते हैं यहाँ पे जैसे किसी चीज के बारे में फ्लक्चुएट के सेंस में आएगा, मतलब इनडिसीजन है वो चीजें, हेजिटेशन के रूप में है। इनडिसाइसिव मतलब चीजें क्लियर नहीं है। यहाँ पे इनडिसाइसिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज वीक है बोल सकते हैं।
एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, उनकी जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी यहाँ पे नाउन वर्ड की तरह वर्क करेगा। नाउन मतलब इस लास्ट में टी वाई लगा हुआ है। इनएबिलिटी मतलब होता है जैसे लैक ऑफ एबिलिटी, जहाँ पे इनकैपेसिटी बोल सकते हैं, कमियां हैं। राइज अबव इट्स लीडरशिप्स, एथनिक बायसेस हैव इंश्योर्ड, मतलब इनको राइज, इनका बात यहाँ बात की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, जो इनकी इनकैपेबिलिटी है टू राइज, इसे उठ के काम करना चाहिए। इट्स लीडरशिप्स एथनिक बायसेस, बायसेस मतलब पक्षपाती के अलावा, हैव इंश्योर्ड दैट, ये सब चीजें इंश्योर की है दैट मणिपुर कन्फ्लिक्ट रिमेन्स ऑन अ स्लो बर्न, ये काफी स्लो बर्न चीजें रही हैं, मतलब धीरे धीरे चलने वाली चीजें। स्लो बर्न मतलब होता है जैसे एक फ्रेज है, स्लो बर्न मतलब ग्रेजुअली ग्रोइंग इन इंटेंसिटी, ग्रेजुअली ग्रोइंग बोल सकते हैं। और स्लो बर्न मतलब ग्रेजुअली ग्रोइंग, इंटेंसिटी को बढ़ाने के सेंस में आएगा, ग्रेजुअली ग्रोइंग के सेंस में आएगा, धीरे धीरे चीजें ग्रो हो रही हैं। इस पेज का ये फ्रेज है, इसको नोट कर लेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द इलेक्टोरेट मतलब वोटर को बोलेंगे, इन द स्टेट हैज ऑलरेडी गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन दिस सिचुएशन, मतलब यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने दिया है ऑलरेडी, मतलब पहले ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन दिस सिचुएशन। इन जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, द पोजीशन कांग्रेस पार्टी स्कोर्ड, स्कोर उन्होंने किया, मतलब कांग्रेस पार्टी V2 सेंस में आएगा। डिसाइसिव विन मतलब एक तरह से क्रुशियल विन, डिसाइसिव मतलब होता है क्रुशियल, इसको याद रखेंगे, क्रुशियल विन इन द इनर आउटर मणिपुर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सभी जगहों पे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द ब्लैटेंट इंटिमिडेटरी टैक्टिस बाई, इस प्रकार की चीजें यूज की गई। ब्लैटेंट का मतलब होता है, ब्लैटेंट का मतलब कोई चीज ओपन बोल सकते हैं, ओपन बोलना, इंटिमिडेटरी टैक्टिस अपनाना। मतलब आक्रामक के सेंस में, टैक्टिस बाय द मिलिशियाज टू डेटर वोट्स, वोट्स को डेटर करने के लिए। डेटर मतलब होता है जैसे किसी चीज को पे ऑफ करना, डिस्करेज करना, मतलब वोट को खराब करना। जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पूरी तरह से ब्लैटेंट इंटिमिडेटली टैक्टिस अपनाया था वोटर को खराब करने के लिए। बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट में बात कही जा रही है। डेटर मतलब डिस्करेज बोलेंगे, डिस्करेज, जिसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, इस स्पेशली इन द वैली, इस वैली में। वैली मतलब घाटी को बोलते हैं। वैली मतलब घाटी को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर, राइटिंग ऑन द वॉल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अ क्लियर इंडिकेशन, वार्निंग ऑफ इन इनएविटेबल फेलियर, अ क्लियर इंडिकेशन, और वार्निंग बोल सकते हैं ऑफ इनएविटेबल फेलियर्स। क्लियर इंडिकेशन है इसका मतलब, ये फ्रेज है, इसको जरूर लिख लेंगे। क्लियर इंडिकेशन ये है द परसिस्टेंस ऑफ द स्टेटस क्यू, जो लगातार बना रहना, परसिस्टेंस मतलब कोई चीज जारी रहने के सेंस में बोलते हैं। स्टेटस क्यू मतलब वर्तमान कंडीशन को बोलते हैं, जो चीजें पहले से है वैसा ही उसको बोलते हैं स्टेटस क्यू। जैसे हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन के सेंस में आएगा परसिस्टेंस।
अटलता बोल सकते हैं, द परसिस्टेंस मतलब अटलता, कोई चीज रुका हुआ है। स्टेटस क्यू इज डूइंग लिटिल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बहुत ही कम मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, इज ओनली फर्दरिंग द एथनिक डिवाइड। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट हीड द पीपल ऑफ मणिपुर's कॉल फॉर चेंज, मतलब कॉल फॉर मतलब डिमांड है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड स्टेट गवर्नमेंट को, मस्ट मतलब जरूर का सेंस से मॉडल है, हीड द पीपल मतलब सुनना चाहिए वहाँ क्या कही जा रही है, कि क्या डिमांड है चेंज के लिए। मणिपुर के लोगों की बात है। अ चेंज इन लीडरशिप इज नाउ इनएविटेबल, चेंज एक बदलाव लीडरशिप में, इज नाउ अब क्या है, इनएविटेबल है, मतलब अनिवार्य बोल सकते हैं, अनअवॉइडेबल है, सर्टेन की बात है। एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, बट mere shifting of chairs will not suffice, suffice, satisfy मतलब पर्याप्त नहीं है। शिफ्टिंग चेयर का मतलब हुआ जैसे मेकिंग सुपरफिशियल चेंजेस, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर चेंज करना। देयर मस्ट बी, यहाँ बात कही जा रही है। इसमें कई फ्रेजेस यूज हुए हैं, काफी अच्छे से फ्रेज, जैसे अभी यहाँ पे फ्रेज आया शिफ्टिंग ऑफ चेयर्स, मतलब मेकिंग सुपरफिशियल चेंजेस दैट डू नॉट एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज, वैसी चेंजेस करना जो अंडरलाइंग इशू को एड्रेस नहीं करता, उसको बोलते हैं, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे वर्ड है सफाइस, ये सफाइस होगा जिसका मतलब इनफ होता है। तो लाइन समझेंगे। और चेंज इन लीडरशिप इज नाउ इनएविटेबल, अनिवार्य है, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, बट मियर शिफ्टिंग ऑफ चेयर्स, जो छोटा सा बदलाव हो रहा है, मियर शिफ्टिंग ऑफ चेयर्स का मतलब हुआ मेकिंग सुपरफिशियल चेंजेस जो हो रहा है, ये चीजें क्या है, अंडरलाइंग इशू को नहीं करेगा। ये इतना इनफ नहीं है, सफाइस मतलब इनफ है, इसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देयर मस्ट बी अ रिन्यूड अटेम्प्ट, एक नया अटेम्प्ट होना चाहिए। रिन्यूड यहाँ पे पास पार्टिसिपल टू, कर मतलब कंट्रोल करना, कर मतलब कंट्रोल करना होता है। द एंटी सोशल मिलिशियाज, यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, टू डिसहार्म देम इन द हिल एरियाज, इन द वैली, इस वैली में, वाइल साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चलने वाली चीज को बोलते हैं। इंश्योरिंग दैट सिविल सोसाइटी एक्टर्स, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हु आर कमिटेड टू पीस एंड अमिटी, कटिंग क्रॉस एथनिक सेशन, आर empowered टू टॉक टू each other एंड वर्क आउट द मोडालिटीज के बारे में बात करें। ब्रिंग बैक नॉर्मलिसी, जो जैसा है वैसा हो जाए, बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेबरिंग स्टेट, जो वहाँ के आसपास के हैं, न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस, ये नाउन है, ये इलेक्टेड एडजेक्टिव है, न्यूली एडवर्ब है, उससे पहले आर्टिकल आया। कैन ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मतलब कुछ बदलाव लाना। और रिकॉन्सिलेशन बिटवीन, रिकॉन्सिलेशन द समाधान को बोलेंगे। ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अबाउट मतलब कोई चीज क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना बोलते हैं, कुछ लाना। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन मतलब रीयूनियन बोलेंगे बिटवीन द हॉस्टाइल एथनिक ग्रुप्स जो भी हैं। हॉस्टाइल मतलब क्या होगा, इसको समझेंगे। हॉस्टाइल का यहाँ एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज अग्रेसिव बोलेंगे, अग्रेसिव, हॉस्टाइल मतलब अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव, बट ऑल दिस कैन हैपन, ये सब हो सकता है ओनली इफ देर इज डिसाइसिव चेंज, एक बदलाव होगा, एक क्रूशियल चेंज होगा। चेंज नाउन है, ये एजेक्टिव है, ये आर्टिकल, यानी डिसाइसिव मतलब क्रूशियल होता है। इन द करंट स्टेट अफेयर्स इन मणिपुर, जो करंट अफेयर्स उसमें जो चीज़ें होंगी वहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऑथर ये कह रहे हैं।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो